जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ फिट और स्वस्थ होंगे। तो मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ और वो है टीआरएनए का। अच्छा, इससे पहला वाला लेक्चर आपने देखा कि नहीं देखा? ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 1 और ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 2 जल्दी से देख कर आओ जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है ना। उसमें उन्होंने क्या पढ़ा था, कैसे डीएनए से बेसिकली एमआरएनए बनता है, ठीक है ना। उसके बाद कैसे प्रोसेसिंग होती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? टीआरएनए के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ओके ओके, एक काम करो, जल्दी से लिखो ना, मैं एक काम करके आता हूँ, थोड़ा सा बच गया है, ठीक है, जल्दी से करो। तो देखो कहाँ गया था, सब लोग सोच रहे थे ये देखो क्या लेने गया था। सर आज चार्जिंग क्यों लेकर आए हो, आप मोबाइल चार्ज करोगे क्या आपने? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो इधर, ये क्या है? ये सर ये सबको पता है, केबल है। वेरी गुड। ये क्या है सर? ये तो एडाप्टर है। बिल्कुल यस, आज हम लोग भी एक एडाप्टर मॉलिक्यूल के ही बारे में ही बात करने वाले हैं जिसका नाम है टीआरएनए। जिसका नाम क्या है? टीआरएनए। अब मुझे बताओ इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एडाप्टर। सर जब हम लोग इसको प्लग में लगाते हैं तो सर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है उस केबल में आता है, होता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं होता है? सर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफ़र होता है। अरे हाँ है ना। तो बस वही काम बेसिकली टीआरएनए का भी है। क्या है? टीआरएनए का भी है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ध्यान में रखना, जो टीआरएनए होता है उसे हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल। क्यों सर? क्योंकि बेसिकली टीआरएनए जिसका फुल फॉर्म देखो क्या है, ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या है? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब किसी ना किसी चीज़ का ट्रांसफर करता होगा, जैसे कि एडाप्टर करता है। इसीलिए टीआरएनए को भी हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। देखो इधर, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है व्हाट इज टीआरएनए। टीआरएनए इज नथिंग बट ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। क्या है? ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, टीआरएनए को हम लोग सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। ऐसा सर क्यों? क्योंकि बेसिकली ये साइटोप्लाज्म के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। तो टीआरएनए को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबल आरएनए, ठीक है ना। और जो भी मैंने आपको बताया ध्यान में रखना है, टीआरएनए क्या है? एडाप्टर मॉलिक्यूल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों टाइप के आरएनए में एडाप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा है? टीआरएनए है। कौन सा है? टीआरएनए। तो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, टीआरएनए का फुल फॉर्म ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा, टीआरएनए एक सॉल्युबल आरएनए है। कोई पूछेगा क्यों सॉल्युबल आरएनए, तो आप क्या बोलोगे? बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तीसरा, आपको ध्यान में रखना है टीआरएनए को हम लोग एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फ्रांसिस क्रिक, क्या बोल रहा हूं? फ्रांसिस क्रिक को ये क्लियर था क्या कि देखो देखो, अब डेफिनेटली जो एमआरएनए है, अब डेफिनेटली जो एमआरएनए है वो तो न्यूक्लियोप्लाज्म से यानी न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंच चुका है। अब उसके पास क्या है? डीएनए का कॉपी हुआ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है एमआरएनए पर, है ना। अब एमआरएनए को रीड करने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए। और दूसरा, साथ में ही प्रोटीन बनाना है। अगर देखो हम लोग जानते हैं, जब हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था तो हमें पता है डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? प्रोटीन के फॉर्म में। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? अमीनो एसिड्स को। तो ध्यान में रखना, एक तो एमआरएनए को रीड करने के लिए, एमआरएनए को रीड करने के लिए, और दूसरा ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमें चाहिए जो एमआरएनए के इंफॉर्मेशन को रीड करे और साथ में अमीनो एसिड का ट्रांसफर करे। और ये दोनों ही मॉलिक्यूल ये दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही प्रोसेस कौन करता था? दैट इज टीआरएनए करता था। कौन करता था? टीआरएनए करता था। देखो क्या लिखा हुआ है, इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोडॉन। अच्छा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनना। डीएनए पर, ठीक है ना, डीएनए पर जो इंफॉर्मेशन लिखा होता है, जैसे जो नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर, उन्हें कहते हैं कोडोजेन। क्या कहते हैं? कोडोजेन, ठीक है ना। जो एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है इंफॉर्मेशन, जो भी नाइट्रोजन बेसेस बेसिकली एमआरएनए पे प्रेजेंट रहता है, उसे कहते हैं कोडॉन। क्या कहते हैं? कोडॉन। और
जो इन्फॉर्मेशन जो नाइट्रोजन बेसिस बेसिकली टीआरएनए पे प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं एंटीकोडॉन। क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन, या फिर बोलो एंटीकोडॉन। ठीक है ना, क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ, देखो क्या लिखा है। फ्रांसिस क्रिक को ये बात क्लियर थी कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो बेसिकली क्या करता हो, कोडॉन को रीड करता हो। कोडॉन को रीड करता हो मतलब एमआरएनए को रीड करता हो। किसको करता हो? एमआरएनए को रीड करता हो। और लेकिन साथ में देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइमल्टेनियसली बोल रहा है, साइमल्टेनियसली अमीनो एसिड को भी बाइंड करता हो। क्योंकि ना भाई साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड था वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं ना, उनको पकड़ पकड़ कर एमआरएनए के पास कौन लेकर आएगा? वो कोई और नहीं बल्कि टीआरएनए है। क्या है? टीआरएनए है। इसीलिए तो नाम भी है क्या है? ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसका काम क्या है? ट्रांसफर करने का काम है। किसको ट्रांसफर करेगा सर? अमीनो एसिड्स को। किसको? अमीनो एसिड्स को। देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि, रीजन देखो क्या है इसका, रीजन देखो, दिस इज बिकॉज अमीनो एसिड्स डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी टू रीड द कोडॉन। अब टीआरएनए को अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई अमीनो एसिड तो खुद भी जा सकता था, अमीनो एसिड तो खुद भी जा सकता था, लेकिन अमीनो एसिड के पास ऐसी कोई भी स्पेशल कैपेसिटी नहीं है कि वो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन को रीड कर सके। इसीलिए हमें टीआरएनए की जरूरत पड़ी। इसीलिए तो टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ये तुम्हारे सामने रीजन है। ठीक है ना, क्लियर है? सर टीआरएनए दिखता कैसा है? सर टीआरएनए दिखता कैसा है? अरे थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, देखो इधर दिख रहा है क्या ये स्ट्रक्चर? दिस इज नथिंग बट टीआरएनए। क्या है ये? टीआरएनए। एक काम करो, जब तक ये डायग्राम बनाओ मैं असली में वो स्ट्रक्चर लेकर आता हूँ जिससे क्रिक ने इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया था। ठीक है ना, जल्दी से लिखो। सर अब तो पत्ते लेकर आ रहे हो। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये है एक लीफ। क्या है ये? एक लीफ। देखो इधर, सर ये तो मुड़ गया है। हाँ बेटा, थोड़ी देर पहले ही तोड़ा है मैंने। चेक करो, ये लीफ को चेक करो, देख रहे हो? चेक करो यहाँ पे कितने लीव्स है, ये एक, ये दो और ये एक, तीन। ठीक है ना, और यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो अब इससे ये देखो, ये ऐसा कंपेयर करता हूँ मैं इसको, ऐसे दिख रहा है? कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, देखो तो 3 आर्म है ना, देखो इसमें कितने आर्म है टोटल, चेक करो, 1 2 और 3 है ना। ठीक है ना, ओके। देखो इधर 1 2 और 3, और ये बड़ी सी डंडी दिख रही है ना आपको, पिटियोल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे पिटियोल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो पिटियोल है ना, ये देखो पिटियोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लो, ये डंडी एक, यार देखो डंडी एक, ये देखो। सर क्या कर रहे हो आप? बेटा खा रहा हूँ। दूसरा डंडी देखो, सर कैसा है स्वाद इसका? बेटा खट्टा खट्टा है, अच्छा होता है। ठीक है ना, सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है ना। ओके, एक और है मेरे पास, तुमको चाहिए? जाओ अपने घर से निकाल के खा लो। सर कहाँ होगा ये? बेटा वहाँ मिलेगा जहाँ झाड़ा नमी रहेगा, बारिश के मौसम में हमको ज़्यादा देखने मिलेगा। ठीक है ना। तो सर आपने जो लीफ लाया था वो कौन सा लीफ था? उस लीफ का नाम होता है क्लोवर लीफ मॉडल। क्या नाम है? क्लोवर लीफ मॉडल। ध्यान में रखना, क्रिक ने टीआरएनए को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था किस लीफ से? क्लोवर लीफ से। किससे? क्लोवर लीफ से। इसीलिए टीआरएनए की ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्लोवर लीफ से मिलता जुलता है। ठीक है ना, ओके। अब टीआरएनए पर ये क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले सर यहाँ पे हमें टीआरएनए तो डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, और आपने पढ़ाया था कि जितने भी तरीके के आरएनए होते हैं वो सब तो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड कहाँ से आ गया है? अरे बेटा अभी भी ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ध्यान से देखो ना। मान लो जो नया आरएनए बनता है वो तो 5 प्राइम एंड से चालू होता है और 3 प्राइम एंड से खत्म होता है। ये तुमने ट्रांसक्रिप्शन में देख लिया था। अब सुनो इधर, अब यही क्या हो रहा है यहाँ पर, तो देखो ऐसे थे ना। अब तो बस इसी को मैंने क्या किया है, बेसिकली मोड़ दिया है। क्या दिया? इसी को मोड़ दिया है। चेक करो ना, ये स्टार्ट हो रहा है 5 प्राइम एंड से
और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे। बस ये स्ट्रक्चर को क्या किया गया है, मोड़ दिया गया है। तो क्या बन जा रहा है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बन जा रहा है ना। तो देखो 5 प्राइम एंड से चालू हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है। तो इसको रीड कैसे करोगे, टीआरएनए को रीड करने का तरीका क्या है, 5 प्राइम एंड से चालू हो रहा है और 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है। क्लियर है क्या, ओके ठीक है। अब कुछ हमें लूप देखने को मिल रहे हैं, 3 लूप टीआरएनए में हमें देखने को जनरली मिलता है, लूप 1, लूप 2 और लूप 3, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो ध्यान में रखनी है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये कुछ और नहीं बल्कि इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग है। और इन बेस पेयरिंग में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके बीच में, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बेसिकली कौन सा बॉन्ड है। देखो इंट्रा वर्ड लिखा हुआ है, इंटर नहीं लिखा हुआ है, 2 अलग अलग स्ट्रैंड नहीं है, एक ही स्ट्रैंड है। और एक ही स्ट्रैंड में अगर एक तरीके का बॉन्ड लगेगा उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा। क्या कहते हैं, इंट्रा, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये बेस पेयरिंग के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जानते हैं एडेनाइन के बीच में एडेनाइन के साथ थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए की बात करें तो एडेनाइन के बदले क्या आएगा, यूरासिल। और दूसरा गुआनाइन के बदले, गुआनाइन के साथ साइटोसिन की पेयरिंग होती है, इसे हम लोग चारगाफ रूल भी कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है क्या, ओके। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट 5 प्राइम एंड से हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, चेक करो। तो जब मैं यहाँ से रीड करूँगा, यहाँ से जब मैं रीड करूँगा तो चेक करो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सर ACC दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, दिस इज नॉट ACC, इट इज CCA। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, CCA। व्हाट इज CC सर, अरे साइटोसिन एडेनाइन, साइटोसिन एडेनाइन। और ध्यान में रखना CCA दैट इज जो कि 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, वापस से CCA जो कि 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है, इसे हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। मतलब यही वो रीजन है, यही वो साइट है जहाँ पर बेसिकली साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड आकर टीआरएनए पर जुड़ेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान में रखना सर, क्या कि जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए पर कहाँ पे जुड़ते हैं, 3 प्राइम एंड पे जुड़ते हैं। उनका सीक्वेंस क्या होता है, क्या ACC होता है, नहीं, क्या होता है CCA। क्या होता है CCA, क्योंकि भाई यहाँ से रीड कर रहे हो ना, तो यहाँ से जब जाओगे तो आपको सबसे पहला मिलेगा C, फिर C, फिर A, और यही क्या है, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्लियर है क्या, पक्का, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, जो नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक लूप मिल जाएगा, उससे हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन लूप। सिंस ये टीआरएनए है तो टीआरएनए पर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन, ठीक है ना। तो जो टीआरएनए पर जो पहला सीक्वेंस है, देखो क्या लिखा है, UAC। क्या लिखा हुआ है, UAC। मतलब ये कि यहाँ पर यूरासिल है, एडेनाइन है और साइटोसिन है। ध्यान में रखना, इसे हम लोग UAC क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल है। क्या है, फर्स्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल है जो बेसिकली किससे जाके जुड़ेगा, जो एमआरएनए से जाके जुड़ेगा। सर अगर ये फर्स्ट टीआरएनए है जो एमआरएनए से जाके जुड़ेगा, इसका मतलब यह है कि एमआरएनए पर क्या प्रेजेंट रहेगा, बताओ मुझे। यहाँ पर अगर ये यूरासिल है तो डेफिनेटली यहाँ पर एडेनाइन रहेगा, और यहाँ पर एडेनाइन है तो यहाँ पर यूरासिल रहेगा, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनाइन रहेगा। मतलब ये एमआरएनए पर जो सबसे पहले कोडॉन्स होते हैं वो होते हैं AUG। क्या होते हैं, AUG। अच्छा सर, हमेशा आप 3 लेटर क्यों लिख रहे हो बेटा, जब मैं जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हर कोडॉन जो है, या कोडोजन है, या फिर मैं बोलूँ एंटीकोडॉन है, वो 3 लेटर के फॉर्म में क्यों है, वहाँ पर हम लोग जानेंगे। फिलहाल ध्यान में रखो आप, क्लियर है क्या, पक्का। तो जो फर्स्ट टीआरएनए होगा उसके एंटीकोडॉन लूप पर ध्यान में रखना कौन सा नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहेंगे, यूरासिल, एडेनाइन, साइटोसिन। और इसका ही ठीक, अच्छा यह है एंटीकोडॉन, अरे चेक करो ना, इसका ठीक उल्टा है ना, इसीलिए तो एंटीकोडॉन नाम है। एमआरएनए पे तो कोडॉन है, और इसका ठीक उल्टा किसके पास प्रेजेंट है, टीआरएनए के पास प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग कहते हैं एंटीकोडॉन। क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड, ठीक है। तो टीआरएनए के बारे में देखा हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, टीआरएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, टीआरएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आओ देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी टीआरएनए के बारे में बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और लगभग सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ओके, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, ठीक है ना। ओके, तो टीआरएनए का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हैज़ बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन। सही बात है ना। अब चेक करो, मान लो ये एमआरएनए है, तो एमआरएनए पर जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो बेस पेयरिंग प्रेजेंट होता है, जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं।
क्या होते हैं, कोडॉन। और जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है बेसिकली उस पर जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी उस पर जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, उस पर जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दिस इज एंटीकोडॉन। ये क्या है, एंटीकोडॉन। तो वही लिखा हुआ है, टीआरएनए के पास बेसिस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोडॉन के। तो चेक करो, ये कोडॉन है, इस कोडॉन के ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसके पास प्रेजेंट रहने वाला है, किसके पास रहने वाला है, एंटीकोडॉन के पास। किसके पास, एंटीकोडॉन के पास, ठीक है, मतलब टीआरएनए के पास रहने वाला है। एमआरएनए पर जो भी नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, टीआरएनए में प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन। क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन। वही चीज़ तो लिखा हुआ है, वेरी गुड। टीआरएनए पे हमें देखने मिलता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। क्या देखने मिलता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। मतलब एक्सेप्टर एंड मतलब डेफिनेटली अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता होगा। क्या करता होगा, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता होगा। और हम लोग जानते हैं टीआरएनए पर, टीआरएनए में चालू कहाँ पे होता है, 5 प्राइम एंड पे, है ना, और खत्म कहाँ पे होता है, 3 प्राइम एंड पे, बराबर है। तो यहीं पर तो एक सीक्वेंस होता है CCA। क्या होता है, CCA, जिसे हमने बोला था, जिसे हम लोग ने बोला था अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्या बोला था, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, ठीक है ना, ओके। तो ये जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, ये जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है बेसिकली यहीं पर अमीनो एसिड आकर क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं, इसलिए तो लिखा हुआ है टीआरएनए शोज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, चेक करो डायग्राम में 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है। देखो, प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड हैव अनपेयर्ड बेस सीक्वेंसेस। चेक करो, यहाँ इसके कोई भी पैरिंग कर रहा है क्या, इसके साथ नहीं कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंसेस कैसे हैं, ये बेसिस कैसे हैं, अनपेयर्ड है। कैसे हैं, अनपेयर्ड है ना, कोई भी पैड नहीं प्रेजेंट है। और वो कौन से बेसिस हैं, CCA, जो कि अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है। क्लियर है, कहीं और पर अमीनो एसिड बाइंड नहीं करेगा, बल्कि जहाँ पर सीक्वेंस CCA रहेगा वहीं पर अमीनो एसिड जाके बाइंड कर जाएगा, जो कि 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट है। क्लियर है, ओके। अच्छा, ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसलेशन जो कि प्रोटीन का प्रोसेस होता है ना, जैसे एमआरएनए आ गया, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास होता है इनिशिएटर टीआरएनए। क्या होता है, इनिशिएटर टीआरएनए होता है, जिसे मैंने बताया था आपको कि पहला जो टीआरएनए होता है उस पर क्या रहने वाला है, कोड बताओ, उस पर क्या रहने वाला है, UAC रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा, UAC रहेगा, है ना, UAC रहेगा। इसका मतलब एमआरएनए पर जो सीक्वेंस रहने वाला है वो तो एडेनाइन के बदले, सॉरी यूरासिल के साथ क्या होना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है यूरासिल का, एडेनाइन, और एडेनाइन का यूरासिल, साइटोसिन का गुआनाइन। मतलब एमआरएनए पर जो सीक्वेंसेस, जो कोडॉन प्रेजेंट रहेगा, सबसे पहला जो कोडॉन प्रेजेंट रहने वाला है वो है AUG। क्या है, AUG। और जो इनिशिएटर टीआरएनए है, जो फर्स्ट टीआरएनए है, उस पर कौन सा एंटीकोडॉन प्रेजेंट रहेगा, UAC। क्या रहेगा, UAC। वही चीज़ लिखा हुआ है। देखो, फॉर इनिशिएशन देयर इज अ इनिशिएटर टीआरएनए, जो कि स्पेसिफिक होता है किसके लिए, मिथियोनिन के लिए। क्यों, क्योंकि बेसिकली जो AUG होता है ना, ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। इसका मतलब सर यही कि जो यहाँ पर जो फर्स्ट टीआरएनए होगा वो बेसिकली कौन से अमीनो एसिड को कैरी करेगा, मिथियोनिन को कैरी करेगा। किसको कैरी करेगा, मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करेगा, और यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान में रखने वाली बात यह है, क्या सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा साइटोप्लाज्म में कोई भी टीआरएनए नहीं होता जो स्टॉप कोडन के लिए बना होता है, ठीक है ना, ओके, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें 2D स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये है 2D स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। जिस थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिखाया था वो कौन सा स्ट्रक्चर था, 2D स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें 3D स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, 3D स्ट्रक्चर, मतलब इसका 2D स्ट्रक्चर भी दिया गया है और इसका 3D स्ट्रक्चर भी दिया गया है। तो जो 2D स्ट्रक्चर है वो है क्लोवर लीफ वाला, और जो 3D स्ट्रक्चर है वो है इन्वर्टेड एल शेप, मतलब कुछ इस तरीके से, समझ में आएगी नहीं, ये तो क्या है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना बेटा, ओके। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने बेसिकली देखा टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या सर, आगे हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो देखेंगे,
उसके बाद फिर एक लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लेंगे। सर लेकिन हमारे बुक में तो पहले ही जेनेटिक कोड दिया है। बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम लोग टीआरएनए को और ट्रांसलेशन को अच्छे समझ लेंगे ना तो जेनेटिक कोड हमें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? टेंशन नहीं लेना है, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में आप पढ़ते जाओ। ठीक है, भरोसा करो, सारे टॉपिक्स को क्लियर करूँगा, इतना तो विश्वास आप कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। और टेंशन नहीं लेना, कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं उतना डिलीवर आपको करूँगा, जितना आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो। ठीक है ना बेटा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसलेशन के साथ। जय हिंद।